अभी पढ़ेंगे हम लोग को प्राइम नंबर्स, सअभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर्स या सअभाज्य संख्या क्या होती है उसको पहले समझेंगे। तो अभी 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 10 के विभाजक, मतलब 10 में किससे किसे भाग जाता है। तो ये किसके टेबल में आता है 10, तो पहला 1, इसके बाद में 2, फिर 5 और 10। तो 1, 2, 5, 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के विभाजक क्या है, 1, 2, 5 और 10। फिर 21 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसके फैक्टर होंगे 1, 3, 7 एंड 21। 21 के विभाजक है। अब ये दोनों में अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो जब दो संख्या, अगर कोई भी ऐसे दो नंबर्स लेंगे और उसमें जो है कि सामान्य विभाजक एक होता है, मतलब केवल एक ही आए, 1 आए, तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या। नंबर विच है ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। तो जिसमें केवल 1 जो है कि कॉमन फैक्टर आएगा या सामान्य विभाजक आएगा, उसे को प्राइम नंबर्स कहेंगे। हिंदी में उसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। प्रॉब्लम सेट 35 में हम लोग जो है कि को प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। सअभाज्य संख्या कौन कौन सी है उसकी जो है कि पेयर हम लोग अभी निकालेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। क्या नीचे दी गई संख्याएं सअभाज्य संख्या है। तो पहला है 22 एंड 24। 22 के और 24 ये दोनों के जो है कि हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 22 हिंदी में लिखना होगा तो 22 के विभाजक, इंग्लिश में लिखना हो तो ये लाइन लिखो, हिंदी में लिखना है ये, दोनों के लिए कॉमन होगा। तो 22 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, तो पहला 1, फिर 2 के टेबल में 22 आएगा, उसके बाद में 11 और फिर 22, मतलब 22 में इन सब से भाग जाएगा। और फिर बाद में 24 कैसे निकालेंगे। तो 24 के क्या होंगे, तो पहला 1, फिर बाद में 2 के टेबल में आएगा, फिर 3, 3 8 जा 24, फिर 4 6 जा 24, 4 6 24, फिर 6 4 जा 24, फिर 8 3 जा 24, फिर 12 एंड 24। ये सब इसके फैक्टर हो गए। अब इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या आता है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल लिया, मतलब जो देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1, फिर इधर 2, फिर इधर भी 2, तो 2, फिर बाद में 11 22 है, लेकिन इधर 11 22 नहीं है, तो इसके दो कॉमन फैक्टर हो गए। तो अभी को प्राइम नंबर्स है क्या, सअभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 ही आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया कॉमन फैक्टर, इसलिए जो है कि 22 और 24 ये जो है कि को प्राइम नंबर्स नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर। 22 और 24 सअभाज्य संख्या नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इनके जो है कि दो कॉमन फैक्टर है 1 एंड 2। अगर 1 होता तो ये होते को प्राइम नंबर होके सअभाज्य संख्या होगी। इस तरह से अभी सेकंड देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकंड में 14 और 21 है, तो 14 के फैक्टर्स लिखोगे तो फैक्टर्स ऑफ 14 14 के विभाजक, तो पहले 1, फिर 2, फिर 7 एंड 14, और 21 के हो जाएंगे 1, फिर 3, 7 एंड 21। अब कॉमन फैक्टर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद में इधर 7 है, इधर भी 7 है, तो 1 और 7 हो जाएगा। तो अगर दो देखो कॉमन फैक्टर हो गए, देयरफॉर 14 एंड 21 आर नॉट अ को प्राइम नंबर्स, इसलिए 14 और 21 यह सअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 7। तो इस तरह से सेकंड हो जाए, क्योंकि ये सब स्टेप सेम लिखना है, इसलिए मैंने उसको रब नहीं किया था। अभी थर्ड देखते हैं। अभी 10 और 33 है, तो फैक्टर्स ऑफ 10 10 के विभाजक, तो 10 में 1, 2 के टेबल में आएगा 2 5 या 10, फिर 5 5 2 या 10, फिर बाद में 10।
तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, विभाजक हो जाएंगे 1, 2, 5 एंड 10। 33 के 1, फिर 3, इसके बाद में 11, 11 3 जा 33, फिर बाद में 33, ये सब हो गए। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या है, तो इधर 1 है, इधर 1 है, तो कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसलिए सामान्य विभाजक केवल 1 है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। तभी लिखेंगे हम, तभी इधर लिख देंगे 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर, केवल एक सामान्य विभाजक है, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही है, बाकी कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है, सामान्य विभाजक नहीं है, इसलिए 10 और 33 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में जो फोर्थ सब क्वेश्चन है 11 और 30 में निकालना है, तो 11 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 11 होगा, फिर 30 के फैक्टर तो 1, 2, 2 के टेबल में आएगा, फिर 3, 3 10 जा 30, फिर 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, फिर 10, 15 और इसके बाद में 30। देखिए दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर, केवल एक सामान्य विभाजक है, इसलिए 11 तथा 30 अभाज्य संख्याएं हैं। 11 एंड 30 आर द को प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, केवल सामान्य विभाजक 1 है। तो अभी इधर नेक्स्ट जो है 5 और 7 का, तो फैक्टर्स ऑफ 5 के विभाजक क्या लिखेंगे, 1 एंड 5, और 7 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 एंड 7। अब कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, केवल 1 है, तो कॉमन 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर, केवल एक सामान्य विभाजक है, देयरफॉर 5 और 7 सहभाज्य संख्या है, देयरफॉर 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। तो बहुत ईजी है, सिर्फ इनके फैक्टर निकालना और देखना है कि दोनों में 1 कॉमन है कि नहीं। अगर 1 ही होगा तो को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, नहीं होगा तो लिख देंगे कि को प्राइम नंबर्स नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये 5th हो गया। अभी 6, 15 एंड 16 में देखने का, तो 15 के फैक्टर लिखोगे तो 15 के विभाजक क्या क्या हो जाएंगे, तो 1, फिर 3 के टेबल में 5, 15 आता है, फिर 5 3 जा 15, फिर 15 हो जाएगा। इसके बाद में 16 के लिखेंगे 1, फिर 2 के टेबल में 2 8 जा 16, फिर 4 4 जा 16, फिर 8 2 जा 16 और फिर 16 होगा। अभी देखो ये कॉमन फैक्टर दोनों में क्या, देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर, केवल एक सामान्य विभाजक है, देयरफॉर 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स, इसलिए 15 16 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सभी के लिए सेम होगा, अगर कॉमन फैक्टर है तो ऐसे ही लिखना है सभी क्वेश्चन में। तो ये 6 का आंसर हो गया। तो अभी 17 और 18 है, देखो सब क्वेश्चन 8, पहले 8 करता हूँ बाद में 7 करता हूँ। फिर फैक्टर्स ऑफ 17 क्या हो जाएगा, 17 के विभाजक तो 1 और इसके बाद में 17 होगा, और 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 एंड 18 हो जाएगा, सॉरी 1, इसके बाद में 2 के टेबल में आता है 18, फिर 3 6 जा 18, फिर 6 3 जा 18, फिर 9 2 जा 18 और इसके बाद में 18। लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इसलिए 1 इज़ द कॉमन फैक्टर, केवल एक सामान्य विभाजक है, इसलिए 17 18 क्या है, सहभाज्य संख्या है। 17 एंड 18 आर द को प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से 8 कंप्लीट हुआ। 8 मैंने पहले कर दिया, अभी मैं अब 7 करता हूँ, क्योंकि 7 को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए उसके लिए थोड़ा इधर चेंज करना होगा, तो अभी 7 मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो 50 और 52 है 7 को, तो 50 के फैक्टर्स निकालेंगे, 50 के विभाजक, 1 से पहले भाग जाएगी इसमें, फिर 2 से भी जाएगी, फिर 5 से जाएगी, फिर 10 से जाएगी, 10 के बाद में फिर सीधा 25 से जाएगी और फिर 50 से जाएगी। तो 1 2 5 10 25 एंड 50 आर द फैक्टर्स ऑफ 50। 1 2 5 10 25 और 50 के विभाजक हैं। फिर 52 के निकालेंगे तो 1 से भाग जाएगी इसमें, फिर 2 से,
फिर इसके बाद में 3 से नहीं जाएगी, 4 से जाएगी, इसके बाद में 5 से नहीं जाएगी, 6 से नहीं, 7 से नहीं जाएगी, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से जाएगी, 13 4 जा 52। इसके बाद में 26 से जाएगी और इसके बाद में 52 से जाएगी। तो इसके जो है कि सभी फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो इधर 1 है तो एक 1 हो जाएगा, फिर इधर 2 है, फिर इधर 2 है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद में और कोई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसको 1 और 2 इसके 2 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो इधर लिखेंगे 50 and 52 हैव 2 कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। 50 और 52 के 2 सामान्य विभाजक हैं, इसलिए ये सभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ऐसे आंसर इसका हो जाएगा। तो ये सिंपल है कि अगर एक से ज़्यादा इधर फैक्टर आ जाएंगे कॉमन तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, सभाज्य संख्या नहीं होगी, और सिर्फ एक ही होगा तो प्राइम नंबर होगा, सभाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम सेट 35 कंप्लीट हुआ, प्रश्न संग्रह 35 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।